अब फ्रायड ने कहा कि जब आदमी प्यूबर्टी एज में पहुंच जाता है, प्यूबर्टी का कल हमने बताया था, प्यूबर्टी के लक्षण हैं कि प्यूबर्टी हेयर जो हैं आदमी के निकलने शुरू हो जाते हैं। प्यूबर्टी हेयर जो जन्म के समय बाल नहीं होते और बाद में बाल होते हैं, वो प्यूबर्टी हेयर है, जवानी का लक्षण जिन्हें कहते हैं कि अब जवानी शुरू हो रही है, मूछें वगैरह डेवलप। उस समय आदमी परफेक्ट आदमी बन जाता है। उसके लिए हमने ऐसी बात फ्रायड ने लिखी है, हमने नहीं कही। 1920 में फ्रायड ने कहा कि मैस्कुलिनिटी आदमी में आ जाती है और जो महिलाएं हैं उनके अंदर एफिमिनेसी आ जाती है। एफिमिनेसी का सबसे बड़ा लक्षण है शाइनेस। और बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिनके अंदर मैस्कुलिन ट्रेट जो है एडजस्टमेंट में, मैस्कुलिन ट्रेट वो फादर से ज़्यादा वो अटैच हो जाती हैं, आइडेंटिफाई करने लगती हैं, तो मैस्कुलिन ट्रेट आ जाते हैं, तो उनमें शाइनेस कम होती है। अब ये तो हम अपनी भाषा में तो नहीं कहेंगे, फ्रायड की भाषा में कहेंगे कि भाई शाइनेस कम होती है। शाइनेस का मतलब शर्मीलापन, ये लेडीज़ का लक्षण है। इसी तरह से एडजस्टमेंट करते हुए जब ओडिपस कम्प्लेक्स में हम क्या करते हैं कि फादर के साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाती है हमारी, तो हम फादर के गुणों को चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी आइडेंटिफिकेशन अगर मदर के साथ रही तो हमारे अंदर भी एफिमिनेट कैरेक्टर हो जाते हैं, यानी शाइनेस बहुत आ जाती है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, बड़े शर्मीले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शर्मीले हैं जी। और बठिंडे में तो, पंजाब में तो कहते भी हैं, ओ साडा मुंडा इस तरह बीबियां वर्गा है, बीबियां वर्गा मुंडा है साडा, बहुत शर्माता है। तो बीबियां वर्गे जो मुंडे हो जाते हैं वो फिर उनकी पर्सनैलिटी ठीक नहीं होती, वो एफिमिनेसी हो जाती है उनके अंदर। इसमें फ्रायड ने जो 1920 में बात कही थी वो आज की औरतें उसको नहीं मानेंगी। फ्रायड ने कहा कि मैस्कुलिनिटी का लक्षण ये है एक्टिवनेस, और उन्होंने उसका बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया कि जब मनुष्य भी पूरा जवान हो गया, औरत भी पूरी जवान हो गई और वो सेक्स को सेटिस्फाई करने लगे, तो मनुष्य का जो स्पर्म है वो एक्टिव होता है, ढूंढता है। वो जो ओवरी है उस ओवरी के अंदर उसको फर्टिलाइज करने के लिए घूमता है, तो बड़ा एक्टिव होता है वो। और औरत का जो एग है, ओवरी है उसकी, वो ओवरी बिल्कुल पैसिव रिसेप्शन के मूव में रहती है। स्पर्म जाकर के जब उसको फर्टिलाइज कर देगा तब वो सेटिस्फाइड होगा वो। तो उसने कहा औरत जो है वो पैसिविटी है, और मैस्कुलिनिटी का लक्षण है एक्टिवनेस। अब आज की औरत नहीं मानेंगी, आज की औरत कहेंगी औरत ज़्यादा एक्टिव है मनुष्य से भी। फ्रायड ने कैसे लिख दिए, लेकिन फ्रायड ने लिख दिया 1920 में लिख दिया था, लेकिन फ्रायड ने बायोलॉजिकल बेसिस पे लिखा। बायोलॉजी उसने कहा कि ये बायोलॉजिकल जो नेचुरल चीज़ है इसकी चेंज नहीं हो सकती। अब प्रकृति बदल जाए, अगर प्रकृति चेंज कर दे किसी तरह की चीज़ तो दूसरी बात है, लेकिन अब तक जो बायोलॉजिकल एपरेटस है उस एपरेटस में मैस्कुलिनिटी एक्टिविटी का लक्षण है। तो जब ये एक्टिविटी ठीक हो जाती है तो आदमी मैस्कुलिन बन जाता है। अब इस पर्सनैलिटी के सारे एनालिसिस में एक चीज़ फ्रायड ने खुद ही स्वीकार करी है, कंप्लीट और परफेक्ट पर्सनैलिटी किसी आदमी की नहीं बन पाती। किसी न किसी स्टेज में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और उसमें बड़े व्यंग में लिखा है, यानी उपहास करते हैं, हंसी करते हुए उसमें लिखा है कि जो रिलीजियस मैन हैं, चर्च के मैन हैं, वो तो कहेंगे गॉड इज़ परफेक्ट, परफेक्ट बीइंग गॉड है,
कहते मैं उसमें भी डाउट करता हूँ, कोई परफेक्शन नहीं हो सकती, गॉड में भी कोई ना कोई कमी रह गई होगी। अब कमी क्या है, ऐसी दुनिया बना दी जिसमें उबड़ खाबड़ दुनिया, गंदगी भी है, गॉड की भी कमी रह गई। तो फ्रायड गॉड को भी नहीं मानता, वो कहता है परफेक्शन तो है ही नहीं, हर आदमी में कुछ ना कुछ उसकी पर्सनैलिटी में किसी में थोड़ी कमी रहेगी। ख़ास तौर से जो ओडिपस का ज़माना है, उस ओडिपस में 3 चीज़ें जो हैं, और नार्सिसिज्म है, फादर के साथ कम्प्लेक्शन में कैसे बनेगा उसका सारा काम, तो फादर राइवलरी होगी या फादर के साथ आइडेंटिफिकेशन होगी। मदर को पदेश करना चाहता है फादर को निकाल करके, तो उसको मदर मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन चीज़ों में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन कहते फ्रायड के फिर भी परफेक्शन का लक्षण एक ही है कि 2 जो इंस्टिंक्ट हैं, एक इंस्टिंक्ट है इरोस और एक इंस्टिंक्ट है थेरेटोस। इरोस हमारी जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल है, प्लेजर सीख करती है वो, और प्लेजर जो सीख है वो सबसे ज़्यादा हमारा जो प्रिंसिपल इकोनॉमी है कि मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ, मिनिमम खर्चे के साथ मैक्सिमम प्लेजर मिल जाए, तो लॉ ऑफ इकोनॉमी चलता है वहाँ। तो इरोस में इड के साथ इरोस मिली रहती है, तो उसके साथ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी चलता है कि मैक्सिमम प्लेजर में सेक्स में मिलता है। अब इस सेक्स को रेगुलेट करने के लिए हमें सोसाइटी के सारे बंधन देखने पड़ते हैं। तो उसमें ये होता है कि गिल्ट फीलिंग, थैनेटोस जो है जब तक बाहर की तरफ रहती है, एग्रेशन बाहर की तरफ रहता है कि जो मेरी इड को सेटिस्फाई करने में बाधा डाल रहे हैं, मैं उनके साथ टक्कर कर दूं। लेकिन अगर यही जो थैनेटोस है ये सेल्फ पर टर्न हो जाती है, तो आदमी अपने आप को मारने लगता है, मॉर्टिफिकेशन कहलाती है। ये मॉर्टिफिकेशन है सेंस ऑफ गिल्ट में। आदमी को लगता है, मैं तो भजन गाता आदमी ऐसे, भगवान मैं तो बड़ा पापी हूँ, कैसे तारोगे मुझे, भगवान मैं तो बड़ा पापी हूँ, मुझे कैसे तारोगे। ऐसे बहुत सारे भजन लिखे हुए सारे। तो ये जो भावना है दोनों की, इनको बैलेंसिंग करना है, इसके बारे में फ्रायड ने लिखा है। और उसने कहा है कि एक आदमी जो है उसने मेरी थ्योरी को लेकर के और डेवलपमेंट का पूरा काम किया है। अब वो फ्रायड का जो साथी है उसको स्टैंडर्ड माना जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी पर अगर कोई सबसे अच्छा किसी ने लिखा है तो पियाजे ने लिखा है। पियाजे की जो एजुकेशनल थ्योरी है और पियाजे की जो चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी है वो फ्रायड को फॉलो करती है, और फ्रायड को फॉलो करते हुए बच्चे का डेवलपमेंट उसी तरह करती है कि बच्चा हेल्दी डेवलपमेंट हो जाए जैसा फ्रायड चाहता था। तो इरोस का और थैनेटोस का जब बैलेंसिंग हो जाता है शरीर के अंदर बिल्कुल, तो फ्रायड कहता है कि अब हमारी पर्सनैलिटी हेल्दी पर्सनैलिटी बन गई। लेकिन ये संभव नहीं है, अभी तक किसी आदमी की पर्सनैलिटी परफेक्ट नहीं बनी है, अभी इम्परफेक्शन से चल रहे हैं। और फ्रायड ने इसके लिए हेकल जिसने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लॉ निकाले थे, और डार्विन जिसने बायोलॉजिकली वो निकाला, उनको फॉलो किया है कि अभी आदमी परफेक्ट नहीं बना है, धीरे धीरे परफेक्ट बनेगा। इवोल्यूशन चल रहा है सारा, ये इवोल्यूशन सब जगह चल रहा है। लेकिन पहचान यही होगी कि जितना ज़्यादा एडजस्टेड है उतनी पर्सनैलिटी उसकी परफेक्ट है, जितनी ज़्यादा इसमें कमी है। और इस कमी के लिए जैसा हमने अभी कहा कि सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो ओडिपस कम्प्लेक्स की एज है, क्योंकि उसमें 3 क्राइसिस एक साथ आ जाते हैं। तो उस एज में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है मदर की ओर से। अब इसमें फ्रायड को तो हम एक तरफ कर देते हैं। भारतीय साइकोलॉजिस्टों ने कहा कि ये समस्या भारत में नहीं है। भारत में ओडिपस की तरह से ऐसा कभी होता ही नहीं
कि माँ बच्चे को नेग्लेक्ट कर दे, फादर की तरफ ध्यान दे पूरा का पूरा। और बच्चे के साथ ये भी नहीं होता कि जैसे उसने कहा कि राइवलरी हो जाती है, जेनेटेलिया को देखता है, जब वो फादर के जेनेटेलिया को देखता है तो राइवलरी पैदा हो जाती है, तो इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स बन जाता है उनके अंदर। तो भारत में ऐसी सिचुएशन नहीं है। हमारे भारत के जो साइकोलॉजिस्ट हैं बड़े बड़े, उन्होंने कहा कि ये कंडीशन भारत में नहीं है। भारत में जॉइंट फैमिली होने की वजह से बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं आ पाती। माँ बच्चे को अगर छोड़ करके जाएगी तो कभी नेग्लेक्टेड फील नहीं करेगा बच्चा। वो बच्चे को दादी की गोद में या बुआ की गोद में या किसी की गोद में दे करके जाएगी। तो खैर फ्रायड अपने पाश्चात्य संस्कृति की बात कर रहे हैं, भारत की नहीं कर रहे। भारत वालों ने तो फ्रायड को नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये फ्रस्ट्रेशन तो उनमें आती है जहाँ बच्चा नेग्लेक्टेड में फील करता है। जिस बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिला वो फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा होता है। और भारत में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। माँ जो है क्या करती है, दादी के, हमने तो जैसा कहा ना कि हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि जो दादी के लहंगे में 1 साल लेट लेगा बच्चा, वो उसे फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस इतनी आ जाएगी कि बड़ी बड़ी फ्रस्ट्रेशन को भी टॉलरेट कर लेगा। तो खैर वो फ्रायड की बात है, हम तो अपने भारत की बात छोड़ो। तो फ्रायड ये कहते हैं कि हमारी जो है पर्सनैलिटी, उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। अब कहीं भी अगर कमी रह जाएगी तो वहीं फिक्सेशन हो जाएगा। इरोटिक जोन भी फ्रायड ने तय कर दिए कि इरोजेनेटिक जोन जो हैं वो फिक्स, जो फिक्सेशन पॉइंट है हमारे डेवलपमेंट के। सबसे पहले बच्चा ओरल डेवलपमेंट करता है। तो ओरल में क्या होता है कि बच्चा अपने मुंह से सकिंग करता है। अब वो सकिंग करता है, होठों से सकिंग करता है। तो होठ जो है ये हमारे इरोजेनेटिक रह जाते हैं। ये हैं सेक्स को प्राइमरी हमारा जो है सेटिस्फेक्शन का एरिया वो होठ है। तो ये होठों को आप टच करोगे या इनको होठों को करोगे तो आपको सेक्स की इच्छा पैदा होगी। इरोजेनेटिक का मतलब है कि उत्तेजना सेक्स की पैदा होगी। तो फ्रायड ने कहा कि ये हमारे जोन ऐसे हैं जिनमें हमारी सेक्स सेंटर्ड हो जाती है, फिर आगे नहीं रहती, इधर उधर से सारी सेक्स निकल करके यहाँ आ जाती है। उसकी आँख को टच करोगे तो सेक्स का वो नहीं होगा, कान को करोगे तो नहीं होगा, लेकिन लिप्स को करोगे, क्योंकि लिप्स प्राइमरी सेंटर हैं आपके सेक्स के। तो लिप्स में आपकी सेक्स आके फिक्सेशन हो जाएगी सिर्फ। इसी तरह बच्चा जब दूध पीता है तो निपल्स होते हैं माँ के, वो उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन है। वो निपल्स जो हैं वहाँ भी सेक्स का सेंटर का जोन बन जाता है। चारों तरफ से सेक्स एनर्जी इकट्ठी होकर के, अब आप हाथ को छुए किसी और को तो सेक्स की इच्छा नहीं होगी, लेकिन निपल्स को अगर छुओगे तो इरोजेटिक जोन, ये भी तय हो गए, फ्रायड ने तय कर दिए। इसी तरह से एनल के आसपास का जो एरिया है सारा, उसको टच करने से भी आपको सेक्स की बड़ा उत्तेजना आएगी। और आपका जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसके आसपास, यानी जो थाई का एरिया है, अपर थाई एरिया, वो भी। तो फ्रायड कहता है कि सेक्स जो है जब इनमें सेंटर हो जाती है तो आदमी के और सारे ऑर्गन जो हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। और सेक्स जब सेंटर हो जाती है तो समझ लो आदमी का अब सेक्सुअल डेवलपमेंट पूरा हो गया। इनमें अगर थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो आदमी के ट्रेट जो हैं गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे हमने शुरू में कहा था कि अगर आपका ओरल एरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो आदमी की ये इच्छा हो जाएगी, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी नहीं, वो सकिंग करता रहेगा। और बहुत सारे चेन स्मोकर देखे, उनको एक सिगरेट ख़त्म की, दूसरे नहीं पिए तो बेचैनी हो जाती है, फिर नहीं पी दूसरी। जब उनको सिगरेट छुड़ाते हैं तो उन क्या करते हैं कि मीठी सुपारी जो है या कोई ऐसी चीज़ रख देते हैं, हर वक्त उनको चूसते रहते हैं, मुँह में डालते रहते हैं। अगर इसको ना करें तो सेक्स की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए अगर फिक्सेशन लिस्ट में हो गया है तो वो आदमी जो है फिर यही करेगा, सारा उसका बिहेवियर ऐसे बदल जाएगा। तो फ्रायड कहता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की कमी अगर रह जाएगी सारी की सारी, तो आदमी के बिहेवियर में वो तो हर आदमी में कुछ कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में कमी रहती है।
और किस एज में वो फिक्सेशन हुआ है, वो फिक्सेशन सारी उम्र रहता है उसका, जिस एरिया में भी हुआ है फिक्सेशन। जैसे मान लो कहा कि हमने कहा एनल एरिया में फिक्सेशन हुआ है, तो आदमी बहुत ही मेटिकुलस हो जाएगा। फ्रायड ने खुद ही एक घर में जाकर के देखा कि बीमार के वो बड़ा मेटिकुलस था, ज़रा ज़रा सी बात पर एक तिनका भी सड़क पर उस पर फर्श पर पड़ा हुआ मिल गया तो बच्चों को पीटता था, ये तिनका कैसे रह गया यहाँ, कहाँ से चला है, सफाई करनी नहीं आती तुम्हें। तो बहुत ही ज़्यादा मेटिकुलस हो जाता है, दफ्तर में भी हो जाता है। तो लोगों ने जाकर कहा कि हमारे लोग जो हैं, तो फ्रायड फिर उनको कहता है कि इसको एनल फिक्सेशन हुआ है, इसका इलाज करना है, अभी ठीक करना है, हमें इसको रिग्रेशन करना पड़ेगा, हमें इसको बचपन की उसी स्टेज में ले जाना पड़ेगा जिस स्टेज में फिक्सेशन हुआ है। इसको हम किसी भी इस तरह से इसके अंदर वो रिग्रेट करेंगे, इसको रिग्रेशन करेंगे और जब ये उस एज में पहुंच जाएगा तो फिर जाके इसका जो एनल फिक्सेशन हुआ उसको दूर करेंगे, चाहे कितना दूर लग जाए। तो रिग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फिक्सेशन को तोड़ने में, बहुत टाइम लग जाता है रिग्रेस करने में। बच्चे को उसी स्टेज में ले जाना पड़ता, उस आदमी पेशेंट को उसी स्टेज में ले जाना पड़ता मेंटली, बायोलॉजिकली तो जा नहीं सकता, मेंटली इसको उसी स्टेज में ले जाना पड़ता है, तब जाकर के फिक्सेशन टूटता है। तो ये फिक्सेशन बहुत ज़रूरी आदमी की पर्सनैलिटी में, बहुत बीमारी के लिए बड़े हानिकारक है सारे के सारे। हेल्दी पर्सनैलिटी बनाने का काम फ्रायड ने खुद ही कहा कि पियाजे ने जो चाइल्ड साइकोलॉजी दी है वो बिल्कुल मेरी कॉपी की है और वही मेरे स्टेजेस को पार किया है और उन्हीं को करते हुए डेवलपमेंट कर देते हैं।